हेलो, वेलकम टू द चैनल एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज नो एंड। तो अभी हम करते हैं फटाफट से एनालिसिस। और क्योंकि मेरी जॉब वगैरह का इशू है तो मॉर्निंग के सेशंस अब मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीटीसी पे शिफ्ट हो गया हूँ। बीटीसी के ट्रेड्स भी मैं बताऊँगा। बीटीसी पे मैंने कुछ यहाँ पे एक जगह पे बाइंग की थी, बहुत बेकार जोन है। एटलीस्ट एक आवर से अगर देखेंगे इतना देर इतना लंबा टाइम से चल रहा है। इतना ज़्यादा तो मुझे ध्यान नहीं है, बट समवट यहीं पे ही मैंने कहीं पे एक जगह बाइंग की थी, एक जगह सेलिंग करी थी। और उसके बाद देखेंगे कल का ट्रेड। कल तो मैंने ऑब्वियसली इस जगह पे एक बार बाइंग करी, स्पाइक आया, मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे क्वांटिटी गलती से ज़्यादा लगे थे और बाई लक वो स्पाइक वहाँ पे आ गया, तो मेरे अंडर आ गया। इसके बाद समवट मैंने फिर बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी इसी प्लेस के आसपास देखा, जब एक अच्छा लग रहा था कि मार्केट होल्ड कर रहा है, बट मार्केट से नो उसका नया जोन लिया, इमीडिएट वापस चला गया, टारगेट दे दिया। तो दैट्स फाइन, क्योंकि गलत जगह पे कहीं ना कहीं सेटअप यूज़ हुए होंगे। टाइमिंग यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट थी भी, और यहाँ पे है भी नहीं कुछ इतना इंपॉर्टेंट मूव होने के लिए, तो इसको किनारे रखेंगे फिलहाल देखेंगे निफ्टी या सेंसेक्स से। चलो आज शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप देखोगे ना तो ये रैली यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि मार्केट ने एक पैटर्न यहाँ पे बनाना चाह रहा था, या पैटर्न अभी भी बनाना चाह रहा है, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे हमें ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, राइट। एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है और एक नीचे से यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि नॉट क्लियर कट, बट इट इज़ फाइन क्योंकि ये इंडाइसेस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैटर्न्स ऐसे ही बनते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि रैली एक अच्छी बारी आई है, और उसके बाद अभी 2-3 दिन से मार्केट अपने एरिया को क्या कर रहा है, गैप अप खुलता है, सेलिंग के लिए आता है, बट बॉटम की तरफ से कहीं ना कहीं सस्टेन करता है समवट ये, क्योंकि एक नया फॉलो थ्रू नहीं मिलने दे रहे सेलर्स, ठीक है। तो अगर इसका लो क्रॉस होता है तो सेलर्स, आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स इस प्लेस पे बार बार गैप अप ओपन कर रहे हैं, बार बार गैप ओपन हो रहे हैं, और लास्टली फाइनली ये प्लेस डाउन क्रॉस होना स्टार्ट होते, तो ये सारे सेलर्स दोबारा से एंटर करना प्रेफर करेंगे। नीचे की तरफ को हमें एक पुश देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट, लेट से 78,000 वगैरह तक हमें देखने को मिले। उसके बाद मार्केट दोबारा से रैली कंटिन्यू कर सकता है, तो इस चीज़ को हम इंपॉर्टेंटली देखना चाहेंगे। अभी वैसे भी यहाँ पे एक लेग अगर और बन जाता है, लेट से समवट 78,000 ये सब रीजन के आसपास एक लेग बन के मार्केट ऊपर जाता है, तो ये काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ को पुश हो सकता है रिसेंटली। क्योंकि अगर देखेंगे तो अभी ब्रेक करने का एक अच्छा चांस दिख तो रहा है। अभी वीक वगैरह में देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको कुछ देखा नहीं है इतना परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने बोला भी होगा मंथली एनालिसिस वाइज, सॉरी वीकली में, कि 3-4, सॉरी इसमें वीक तो किया ही नहीं, बट 3-4-5-6 इतने वीक एक ही रेंज में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट फेलियर, दो ही केसेज यहाँ पे हो सकता है, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर। द मैनर ये ऊपर खुला है, सस्टेन अगर कर रहा है तो ये फिर ऊपर की तरफ को पुश होना चाहिए रैदर देन नीचे की तरफ को, बट ब्रेकआउट फेलियर की तरफ को भी हम देखेंगे, वो पॉइंट रहेगा 78,000। अगर 78,000 के नीचे कहीं पे आके मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है सेकेंड हाफ 15 मिनट में, सेकेंड हाफ में हमें सेलिंग के साइन दिखता है, या एक डेली का कैंडल हमें क्लोज होते हुए दिखता है, दैट इज़ द केस, कि मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग करना अपॉर्चुनिटी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी खासी रेंज थी, उसको मार्केट ने ऑब्वियसली ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ को ज़्यादा सस्टेन होना चाहिए, ना कि नीचे। हो सकता है अभी भी मार्केट क्या करे, नीचे की तरफ को पुश करे, फिर खिचड़ी पकाना स्टार्ट करें, उसके बाद कहीं ब्रेकआउट दे, बट दिख रहा है कहीं ना कहीं कि मंथली में भी एक अच्छा सेटअप दिख रहा होगा आपको, कि मार्केट ने क्या किया है, 3-4 मंथ ऑलरेडी वेट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में हो सकता है मूव करे, बट रेदर देन यहाँ पे अभी थोड़ा सा मंथली के अकॉर्डिंगली कन्फ्यूज़न हमें दिखने को मिल रहा होगा, क्योंकि एक रेंज के अंदर हम फंस चुके हैं। मार्केट के पास देखेंगे सेलिंग का प्रेशर तो आया, अभी ये फर्स्ट पुल कहीं ना कहीं हुआ, उसके बाद रिवर्स होना चाह रहा है, तो ये इतना इमीडिएटली जाके रिवर्स करना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखेंगे यहाँ पे तो चलो समझ में आता है कि मार्केट में कितने कैंडल्स थे, 1 2 3 4 5 कैंडल्स, उसके बाद जाके एक बाइंग का प्रेशर आया, बट यहाँ पे हमें एक शार्प रैली देखने को मिली, और उसके बाद मार्केट वापस नीचे ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मंथली में भी डाउटफुल है, इसलिए बेटर स्टिक करेंगे हम कहीं ना कहीं डेली, और 15 मिनट में चलते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है, आएगा बोला नहीं, आ सकता है। तो ये सबसे क्लियर कट सेटअप था। कहीं ना कहीं मार्केट क्या किया, ओपन हुआ रिसेंटली इस रीजन पे, सेलर्स ने सेल किया था, ठीक है। उसके गैप अप खुला, मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट किया, या बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए इतना, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक रेंज के अंदर क्लोज हो गया, राइट। गैप अप खुला, मार्केट अगेन क्या किया, इसी रेंज के अंदर आके फिर कहीं ना कहीं सेलिंग की साइड को चला गया। ये दिन पे मैं सेलिंग के लिए देख रहा था, बट मैं मिस कर दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑफिस में था, और ऑफिस में अलाउड है नहीं अभी, क्योंकि हम लोगों की शिफ्ट 6 AM से स्टार्ट होकर 3 PM चल रही है। वट आ कोइंसिडेंस। और मैं सोच रहा था कि नाइट शिफ्ट हमें मिलेगी या थोड़ा लेट मिलेगी, बट 2 मंथ तक हमको इसी के साथ अटैच रहना पड़ेगा। 2 मंथ के बाद हम अपील करके देखेंगे। मैं चाहूँगा कि समवट अगर मिले भी तो 12 to 9 मिले, या समवट 3 to 12 मिल जाए, ये चलेगा, क्योंकि सुबह उसमें अच्छा हो जाएगा उठने के लिए। तो ऐसी ऐसी बात है। और अगर देखेंगे अभी ये सब ठीक चल तो रहा है, गैप अप खुलते हुए चल रहे हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आएगी, रैली आती है, मार्केट गैप अप खुलता है, यानी कि
ओवरनाइट कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ चल रही है, मार्केट ऊपर सस्टेन करना, मार्केट ने सस्टेन करने का ट्राई तो किया बट फाइन, सेकंड डे गैप अप खुलता है, सेलर्स इसको सेल करना प्रेफर करते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डे इमीडिएटली गैप अप खुलता है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर फिर से एक और गैप अप खुलता है तो चांसेस हैं ये सेलर जितने भी होंगे सारे के सारे ना टायर्ड हो जाएं और ऊपर मार्केट को अभी पुश करना स्टार्ट करें। हो सकता है यहाँ पे से हमें एक बाइंग देखने मिले। तो सेंसेक्स में मैं चाहूँगा कि अगर गैप अप खुले, ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या करे, यहाँ पे अपने आप को हॉल्ट करना स्टार्ट करे, फिर जाके कहीं ब्रेक देना स्टार्ट हो सकता है वाइस वर्सा हो, क्योंकि ये सेलर्स यहाँ पे एक अच्छे रीजन में है, मार्केट क्या कर रहा है अपने आप को कंटिन्यूसली इस रीजन से बहुत शार्पली नीचे की तरफ को पुश कर रहा है, ठीक है। और सिर्फ ओवरनाइट, मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि ओवरनाइट की न्यूज़ अब गैप अप खुला रही है, बट लोगों को लग रहा है मार्केट क्या है, ओवर बॉट है, और सेलर्स इमीडिएटली रश करना चाह रहे हैं कि हम इसको नीचे की तरफ को पुश करें। तो अगर ये रीजन समवट 78,300 क्रॉस होता है, द परफेक्शन विल बी कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग टू करके 78,500 खुले, दैट विल बी परफेक्ट फॉर सेलिंग। और मार्केट क्या करे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स से एक लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग के नीचे रहेगा, यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट करे और उसके बाद ब्रेक डाउन दे समवट सेकंड हाफ में, देन मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट आके पहले तो 78,000 क्रॉस करने वाला है। अगर इसको क्रॉस करता है तो एक रश मोमेंटम में 78, 77, 800, 900 ये सब रीजन तक देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स गो टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये कैंडल शायद से 315 का है। जब मैं आया था तो तब मैंने ये देखा, उसके बाद मैं अपने इन्वेस्टिंग वाले को बता दूंगा, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इतना मैनिपुलेशन है या ये पता नहीं क्या है, लास्ट में इतना बड़ा बाइंग आ गया, भगवान मालिक, ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। इंडाइसेस, आवर नेशन इज़ गोइंग गुड, वी आर डेवलपिंग इन अ रॉन्ग वे, नो नो, इन अ डेफिनेटली अ गुड वे। क्या बात है, क्योंकि हम एक कैंडल इतना बड़ा उठा सकते हैं, इतनी अच्छी इकोनॉमी है हमारी, और क्या चाहिए, इतना कैंडल आराम से उठा सकते हैं। तो अभी देखेंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आने के लिए कि जोन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऊपर की तरफ को यहाँ पे एक हाई आपको दिख रहा होगा समवट, और नीचे की तरफ को यहाँ पे आपको एक लो दिख रहा होगा, बट इम्पैक्टेड इस कैंडल का इतना नहीं मरेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ये लास्ट कैंडल है, तो समवट इसको इग्नोर अगर करें, स्ट्रक्चरल मैनर में क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करने का अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, इसी रीजन पे होल्ड करने का अटेम्प्ट करके फिर इसको क्रॉस कर दिया, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि यहाँ से फिर शार्प सेलिंग स्टार्ट होती है और यूजुअली ये गैप फिल कर देता है, बट अगेन समवट सेड नहीं भाई, हमें तो एक और कैंडल चाहिए ऐसे ही। और इसमें अगर देखेंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे, आई डोंट नो व्हाई, बट फाइन। नेक्स्ट डे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा गैप अप खुला, ऑब्वियसली इसने कहीं ना कहीं जहाँ पे भी डेली का था इसने फिल होना था, बट नॉट दैट रादर क्विकली, क्योंकि ये कैंडल हर किसी को दिखा होगा और हर किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये कैंडल फिर से बन जाए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ अगर आप देखोगे, हर कोई सोच रहा होगा कि इस कैंडल से फिर से एक और कैंडल बन जाए, तो होता है कहीं ना कहीं। अगर आप समझोगे यहाँ गैप फिलिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि गैप फिलिंग है, बायर्स गैप के लिए जाना चाहेंगे, बट डेली में ऐसा गैप नहीं है। अगर सिंपल रखेंगे, फ्लैट ओपनिंग अगर करता है तो मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करना हमें स्टार्ट करे, स्ट्रक्चर हमें थोड़ा क्लियर करके दे, उसके बाद हम ऊपर जाना मूव करें, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिसेंट जो स्विंग था उसको तो सस्टेन किया, उसके बाद अभी इनर सर्कल में है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है, लाइक कि एक पैटर्न टाइप ऑफ थिंग बना दे, उसके बाद ब्रेक करे, या लेट से 24,650 के रीजन के आसपास थोड़ा वेट करके फिर ब्रेक करे, तो कहीं ना कहीं हम ये स्विंग के आसपास या इसके ऊपर जाना प्रेफर करेंगे। और यहाँ पे तो कोई ना कोई बायर बैठा ही था, तो इस चीज़ को ये ध्यान रखेंगे। हाँ, डेली में इसको भी देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीकली देख लेते हैं, पहले वीकली तो किया ही नहीं है एक्चुअली में, सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, थर्सडे फ्राइडे ऑफ है, ये बोलना मैं भूल गया। ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये वीक थोड़ा सा शांत रहे और नेक्स्ट वीक ये जाके पुल करना है स्टार्ट करे, और अगर ब्रेकआउट फेलियर देखना ही है तो एटलीस्ट 24,400 तो क्रॉस होने देंगे, उसके ऊपर बाइंग की तरफ को ज़्यादा फोकस रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ गैप फिलिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा सिनारियो अलग हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे कुछ चीज़ें अलग होती हैं, डेली में आप अलग सोचोगे। आप यहाँ से देखोगे, एक चीज़ समझाता हूँ, 15 में आप बाइंग देख रहे हो राइट, बट यहाँ पे आपको इंट्राडे में एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गैप इज़ अवर प्रायोरिटी। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है दैट इज़ अ बाइंग साइन, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है दैट इज़ अ बाइंग साइन, बट अगर गैप दिख रहा है तो गैप इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले गैप फिल होने दो, उसके बाद कहीं आगे जाओ। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर लेट से 15 में ये दिख रहा है, डेली में हम देखेंगे, डेली में हमको कैंडल्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि हाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है, 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में, तो 15 मिनट क्रिएट्स इंपॉर्टेंट, और डेली तो हमें दिख ही जाता है। डेली में हमें अभी ये क्या दिख रहा है, बाइंग के साइड को, उस टाइम पे दिख रहे होंगे बाइंग के साइड को, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये बाइंग के लिए है, तो हम इसको फोकस रखेंगे। हाँ, एक बार किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक अगर करता है, लेट से इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो मार्केट के पास चांसेस है कि वो 24,900 आएगा डेली के अकॉर्डिंगली, बट ऐसा नहीं कि मैं क्रॉसिंग के साथ ही बाइंग कर दूँ, मैं वेट करना प्रीफर कर सकता हूँ, और आज एक्चुअली मैं सेकंड हाफ बाइंग करना प्रीफर करूँगा। इस कैंडल का हाई देखेंगे तो समवट 24,700 है,
मैं चाहूँगा कि मार्केट में थोड़ा पोटेंशियल दिखे और अपने आप मार्केट स्लो डाउन होकर फिर ब्रेक करना स्टार्ट करें, नहीं तो फिर इसी जोन के अंदर रहेगा तो रहने देंगे, टच नहीं करेंगे। बाकी हम स्टॉक्स वगैरह देखेंगे। हाँ, पहले ये दिखा देता हूँ, जियोफिन में मैंने बाइंग की थी 1:2 के लिए, बट जो मैंने एग्ज़िट किया वो 1:3 पे मैंने एग्ज़िट किया, राइट, क्योंकि मैं ऑफिस में था और समवट मैंने एग्ज़िट किया। एक्चुअली मैं यहाँ पे होना चाहिए था, बट मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा हमें टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ बॉटम पे एग्ज़िट कर दिया था। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटा सा जो डोजी आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद कुछ नया नहीं है वैसे। ओरिजिनल जो टारगेट है वो 272 275 थे, बट 1:2 मेरे लिए इनफ था, दैट इज़ फाइन। अभी ये सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है। एक और मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे से मिस हो गया एक्चुअली में, पीएनबी, दैट इज़ गोइंग वेरी गुड, बट अभी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया हिट हुआ है और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डोजी काइंड ऑफ बना के ऊपर की तरफ को पुश करता तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता था। चांसेस लाइकली हैं कि यहाँ से अगर इसको फॉलो थ्रू मिल गया तो ये इमीडिएट जाके एटलीस्ट इसका एक स्विंग लो मारे। और स्ट्रक्चरल मैनर में अगर देखेंगे प्राइस एक्शन सिर्फ इस नोटिस से, तो यहाँ पे एक हाई हमें देखने को मिला, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, अभी भी सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे वेट किया, अभी ब्रेक तो किया है, बट कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रक्चर में ऐसे देखोगे, यहाँ पे ब्रेक तो किया है, यहाँ पे राइट कि ब्रेक किया है, प्राइस एक्शन अच्छा है, बट एक यहाँ से एक रैली आना चाहिए ऊपर के लिए रैदर देन गोइंग डाउन, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सस्टेन तो कर रहा है बट ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये बहुत शार्पली नीचे जाएगा, बहुत बायर्स इसमें इनरोल होंगे और ये बहुत शार्पली नीचे की तरफ को पुश होगा। एक जिसे मैंने गलत मिस किया इसने तो जला दिया है भाई, हिंजिंक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था इस रीजन पे, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चला गया क्योंकि चांस ही नहीं मिला, मतलब मैं था नहीं उस टाइम पे, वरना मैं ऑब्वियसली अगर यहाँ पे करता तो मैं इस कैंडल के आसपास करता और मेरा टारगेट समवट 1:2 यहाँ कहीं पे होता और काम अभी तक हो चुका होता, क्योंकि एक अच्छे रीजन पे था, सेलिंग के पोजीशन आए, मार्केट होल्ड करना स्टार्ट किया और इमीडिएट टारगेट यही होना चाहिए था बस कि एक पुल आए और जो सेलिंग का है पुल आए और उसके बाद फिर नीचे की तरफ को पुश हो, बट फाइन हो सकता है, तो दैट्स इट। अगर और देखेंगे तो कुछ है नहीं। मैं एक सेकंड, एक सेकंड ना, hyundai भी अच्छा चल रहा है, सस्टेन कर रहा है खुद को, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी है। एक्चुअली सारे ना डेली में जो मैं बता रहा हूँ अभी वो मेरे बाइंग में थे, ये उस दिन खुला गैप अप मैं इसमें बाइंग देख रहा था 2050, ये खुली गया सीधा 2100, तो मैंने क्या ही करना था, फर्स्ट वीक ऊपर था, तो अभी सस्टेन कर रहा है, चांसेस हैं थोड़ा और ड्रैग हो, बट मैं चाहूँगा कि ये जिस मैनर में गैप खुला है थोड़ा सा सस्टेन करते फ्लो एंड स्टडी नीचे आके फिर ऊपर जाए, रैदर देन इतना ह्यूज गैप क्रिएट करने के बाद, बट वो नोज़ क्या करना चाहेगा। इंडिजिंग हो गया, रैक अभी आया नहीं है। हाँ, बीपीसीएल एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, बीपीसीएल में शायद से मैं कुछ करना चाहूँगा। बीपीसीएल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप के साथ ब्रेक किया है इस पैटर्न को, राइट, तो अभी सस्टेन तो कर रहा है बट थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वांटिटीज़ रिड्यूस करना स्टार्ट करूँगा और मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, एटलीस्ट एक बार ये गैप फिल कर देता, दैट इज़ फाइन, यहाँ पे कर तो चुका है, तो मैं इसी स्विंग पे एक स्टॉप लॉस डाल के 328 के आसपास से टारगेट लगाना चाहूँगा, 344 ये सब रीजन, और 1:2 अगर आता है कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट, सामने ही कर देते हैं, बल्कि आज ही देखेंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट फाइन। यहाँ पे एक्चुअली जो बाइंग होना चाहिए ना, अभी देखता हूँ मैं, वो रेड के ऊपर होना चाहिए, जो रेड कैंडल है, क्योंकि वो डिफीट होते ही साथ ना नया हाई क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो चलो यहाँ पे एंट्री रखेंगे और क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैप डाउन खुल जाएगा। 1.72 एक्चुअली एंट्री होनी चाहिए थी ना, वो यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो अभी तक काम नहीं, तो बट ठीक है कोई बात नहीं, चलो दैट्स इट, बाय बाय। जियो फिन और पंजाब तो हम बता दिया।